बौद्ध काल में बुद्ध का एक बहुत ही प्रसिद्ध शिष्य हुआ करता था, पूर्ण कश्यप। वह सच में पूर्णता को प्राप्त हो गया था, इसलिए उसे पूर्ण कश्यप कहा जाता था। जब बुद्ध को उस पर पूरा भरोसा हो गया कि अब इसे कोई भी चीज परेशान नहीं कर सकती, तो बुद्ध ने एक दिन पूर्ण कश्यप से कहा कि अब तुम्हें मेरे साथ जगह जगह घूमने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो खुद में ही पर्याप्त हो। अब तुझे किसी भी बुद्ध की जरूरत नहीं रही। इसलिए अब तू गांव-गांव और नगर-नगर जाकर जो भी तूने मुझसे सीखा है उसे लोगों में बताओ। अब से यह तेरा काम है। तूने जो पाया है उसे लोगों में बांट दो। पूर्ण कश्यप ने कहा, लेकिन किस दिशा में जाऊं? आप इशारा तो करिए, जाना कहाँ है? बुद्ध ने कहा, अब दिशा तू खुद ही चुन ले। अब तो तुझे दिशा बताने की जरूरत भी नहीं है। तू खुद ही समझदार है। अब अपना मार्ग तो खुद ही चुन सकता है। पूर्ण कश्यप ने कहा, ठीक है भगवान। तो फिर मैंने अपना मार्ग चुन लिया। बिहार में एक गांव है, सूखा गांव, मैं वहीं जाऊंगा। बुद्ध ने कहा, तू एक बार फिर सोच ले। वहां जाकर तू बहुत बड़ी उलझन मोल ले रहा है। बड़ी दुर्जन और जंगली लोग रहते हैं वहां। उन्होंने आज तक किसी भी सन्यासी को नहीं देखा होगा। तेरा जीना मुश्किल कर देंगे। उन्हें दूसरों को दुख पहुंचाने में बड़ा रस आता है। वे दुष्ट लोग हैं, इसलिए तू वहां मत जा। पूर्ण कश्यप ने कहा, इसलिए तो मेरा वहां जाना जरूरी है। कब तक जंगलियों की तरह रहेंगे वे लोग? कब तक ऐसे ही दुष्ट प्रवृत्ति का जीवन जीते रहेंगे? कब तक उन्हें पशुओं की तरह जीने दिया जाए? आखिर किसी न किसी को तो वहां जाना ही होगा। उन्हें मेरी जरूरत है, इसलिए आप मुझे वहां जाने की आज्ञा दीजिए। बुद्ध ने कहा, फिर कहता हूँ, एक बार और सोच लो। ऐसा ना हो कि दिन सफर से ही वापस लौटना पड़े और मेरा काम अधूरा ही रह जाए। पूर्ण कश्यप ने कहा, जो सोचना था सोच लिया गुरु, अब तो आप आज्ञा प्रदान करें। बुद्ध ने कहा, ठीक है, तू जा, लेकिन जाने से पहले मेरे 3 प्रश्नों के उत्तर देकर जा। पहला, अगर उन्होंने तुझे गालियां दी, तेरा अपमान किया, तब तू क्या करेगा? तेरे मन में कैसे विचार उठेंगे? पूर्ण कश्यप ने कहा, यह प्रश्न भी आप मुझसे पूछ रहे हैं? आपको तो पता ही है कि अगर उन लोगों ने मुझे गाली दी, मेरा अपमान किया, तो मेरे मन में प्रसन्नता के भाव उठेंगे, यह सोचकर कि कितने भले लोग हैं, सिर्फ गालियां ही दे रहे हैं, मार नहीं रहे हैं, वरना मार भी तो सकते थे। बुद्ध ने कहा, ठीक है, लेकिन अगर वह तुझे मारना ही शुरू कर दे, जो कि वह कर सकते हैं क्योंकि वह जंगली है, तब तेरे मन में कैसे विचार उठेंगे? पूर्ण कश्यप ने कहा, तभी पूर्ण यह सोचकर खुश होगा कि सिर्फ मार ही रहे हैं, मार तो नहीं डाल रहे हैं, वरना जान से भी मार सकते थे। बुद्ध ने कहा, अगर उन लोगों ने तुझे जान से ही मार दिया, तब मरते वक्त तेरे मन में क्या विचार चल रहे होंगे? पूर्ण कश्यप ने कहा, यह बात भी आप पूछ रहे हैं? आपको तो पता ही है कि मेरे मन में चल रहा होगा कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि इन लोगों ने मुझे उस जीवन से छुटकारा दिला दिया जिसमें ना जाने कितनी गलतियां हो सकती थी। यह सुन बुद्ध ने कहा, अब तू जहां जाना चाहे तू जा। अब तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब तुझे कोई गाली नहीं दे सकता। अब तेरा कोई अपमान नहीं कर सकता। अब कोई तुझे मार नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि वह तेरे को मारेंगे नहीं, तुझे गाली नहीं देंगे। हो सकता है कि उनमें से कोई तुझे जान से ही मार दे, लेकिन अब वह केवल तेरे शरीर को ही मार सकते हैं। तेरे बाहरी शरीर को ही गाली दे सकते हैं, सिर्फ उसी का अपमान कर सकते हैं। अब वह तेरी याद में और तेरे मन के साथ कुछ भी नहीं कर सकते। सारा खेल मन का है कि कैसे हम इस दुनिया को देखते हैं, कैसे विचार अपने अंदर पालते हैं। उसने मुझे मारा, उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे लूट लिया, उसने मेरा अपमान किया। जो ऐसी बातें मन में मरने मारने का नहीं रखते, उनका बैर शांत हो जाता है। मन में बैर रखकर जीना नरक में जीने के समान है। इस दुनिया में कहीं और कोई तकलीफ नहीं। मन में शत्रुता रखकर जीना ही नरक में जीने के समान है। हम जितनी ज्यादा सरलता अपने आसपास बढ़ाते चले जाते हैं, हम उतना ही बड़ा महल अपने लिए बनाते चले जाते हैं। हम जितने ज्यादा मित्रता अपने आसपास बढ़ाते चले जाते हैं, हम उतना ही बड़ा स्वर्ग अपने लिए खड़ा करते जा रहे हैं।
स्वर्ग नरक जैसा कुछ भी नहीं होता, यह तो बस मन की दो अवस्थाएं हैं। शत्रुता में जीना ही नरक है और मित्रता में जीना ही स्वर्ग है। जब कोई सारे जगत को मित्र की तरह देखता है तब ऐसा नहीं यह सारा जगत उसके लिए मित्र हो जाएगा। इस भूल में रहना भी मत। लेकिन जब हम सारी दुनिया को मित्र की तरह देखते हैं तो हमारे लिए सारी दुनिया मित्र हो गई, हमारे सारे शत्रु समाप्त हो गए। और अगर कोई हमसे शत्रुता करेगा तो वो शत्रुता उसके मन में होगी, वह उसकी पीड़ा पाएगा, हमें कोई पीड़ा ना दे सकेगा। इस संसार में शत्रुता को कभी मिटाया नहीं जा सकता, केवल मित्रता से ही शत्रुता को शांत किया जा सकता है। कुल मिलाकर सब कुछ हमारी सोच पर निर्भर करता है कि सकारात्मक सोच का परिणाम ही सकारात्मक और नकारात्मक सोच का परिणाम ही नकारात्मक होता है। विश्वास और सकारात्मक सोच पर मुझे एक कहानी याद आ रही है। एक बार एक गांव में भयंकर अकाल पड़ा। पुराने समय में जब अकाल पड़ता था तो लोग यज्ञ किया करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि इससे जल के देवता प्रसन्न होते थे और फिर बारिश होती थी। तो इस बार भी गांव के सारे लोगों ने मिलकर एक बहुत बड़ा यज्ञ करने की योजना बनाई। यज्ञ शुरू किया गया। यह यज्ञ 9 दिनों तक चलने वाला था और गांव वालों का मानना था कि यज्ञ खत्म होते ही जोर की बारिश होगी। 9वां दिन भी आ गया, जिस दिन सारे गांव वाले यज्ञ वाली जगह पर जाकर जल के देवता से पानी की मांग करने लगे। जब सभी लोग यज्ञ वाली जगह पर जा रहे थे तो उसी भीड़ में 8-10 साल का बच्चा भी था। लेकिन उस बच्चे ने अपने सर पर एक छाता रखा। किसी बुजुर्ग ने पूछा, यह छाता क्यों ले जा रहे हो? तो बच्चे ने कहा कि आते समय जब जोरदार बारिश होगी तब यह छाता ही मुझे पानी से बचाएगा। कितना विश्वास था उस बच्चे को कि बारिश तो जरूर होगी। उस छोटे से बच्चे ने सकारात्मक सोच और एक मजबूत विश्वास का परिचय दिया। अगर इसी विश्वास और सकारात्मक सोच के साथ हम अपना काम शुरू करें तो हो सकता है कि थोड़ा समय लग जाए, लेकिन यकीन मानिए कि उस काम में हमारी सफलता निश्चित है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।